नमस्कार दोस्तों, आपका फिर इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 98 तक जेवी गुप्ता के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देखे थे। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर 6 में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरीके से जेवी गुप्ता की सीरीज चलती रहेगी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग सीखते रहेंगे। 99 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आरसी स्नवर इज यूज्ड इन पैरेलल विद अ थायरिस्टर। तो आरसी स्नवर सर्किट का यूज़ हम लोग पैरेलल में करते हैं, किस लिए? तो हम लोग देखिए पढ़ते थे DI/dt प्रोडक्शन, उसमें RL सर्किट लगाते थे, इंडक्टर लगा देते थे। आरसी है तो इसमें क्या लगाते थे? DV/dt प्रोडक्शन के लिए होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। स्नवर सर्किट यूज टू शेप एन टर्न ऑन स्विचिंग ट्रांजेक्टरी ऑफ अ थायरिस्टर टू लिमिट DI/dt। तो DI/dt प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? इंडक्टर लगाते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन है RL स्नवर पोलराइज और है RL स्नवर अनपोलराइज्ड। पोलराइज मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी के कारण से। यस, तो आंसर होगा LR, क्योंकि थायरिस्टर जो है एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लगाया जाता है। स्नवर सर्किट आर यूज टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्नवर सर्किट का उपयोग वैसे तो हम लोग करते हैं DV/dt प्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर जब भी आता है कि अगर DV/dt DI/dt तो यूज़ होगा DV/dt कौन सा? हाई। DI/dt ऑल्सो हाई। एक होता है वोल्टेज स्नवर सर्किट जो RC का कॉम्बिनेशन होता है, और एक होता है RL जो कि करंट, आपका करंट स्नवर सर्किट की तरह काम करता है। तो ये हाई DI/dt देता है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है? इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट पर यूनिट कॉस्ट द हीट सिंक ऑन विच द थायरिस्टर आर माउंटेड आर मेड ऑफ। देखिए हीट सिंक का उपयोग क्यों करते? कि उसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उसको वो खींच ले जब एनोड करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? हीट सिंक बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। किसका? एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही बेसिक, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया गया आपको। अ डीसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट सप्लाई अ प्योरली इंडक्टिव, एक प्योरली इंडक्टिव 0.1 हेनरी SCR इन सीरीज एंड सोर्स लोड। इफ द स्पेसिफाइड लैचिंग करंट इज 100 मिली एम्पियर द मिनिमम बिट्स ऑफ द गेटिंग पल्स टू इंश्योर टर्न ऑन ऑफ द SCR, यानी कि मिनिमम बिट्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। दोस्तों आपको पता है एक फॉर्मूला अपने पास होता है V इक्वल्स टू L DI/dt। तो यहाँ पे V दिया है 100 वोल्ट, यहाँ पे L आपको दिया 0.1, DI/dt यानी कि DI एनोड करंट है जो कि लैचिंग करंट से ज़्यादा होगा तभी SCR टर्न ऑन होगा। तो ये दिया आपको 100 मिली एम्पियर यानी कि 10⁻³ लग देंगे, और ये DT आपका क्या होगा? टोटल बिट्स को शो करेगा। दैट मीन्स DT इक्वल्स टू 100 से 100 कैंसिल, दैट मीन्स 0.1 मिली सेकेंड। 0.1 मिली सेकेंड, और इसी को हम लिख सकते हैं 100 माइक्रो सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? 100 माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए 104 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में SCR हैविंग अ टर्न ऑन टाइम ऑफ 5 माइक्रो सेकेंड, यानी कि आपको इसमें टर्न ऑन टाइम दिया गया, टी ऑन टाइम दिया, लैचिंग करंट आपको दिया IL ये 50 मिली एम्पियर, और होल्डिंग करंट IH दिया है 40 मिली एम्पियर, स्टिगर्ड बाय द शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स इज यूज्ड इन अ सर्किट। द मिनिमम पल्स विड्थ रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन ऑफ द SCR। इसका मतलब इसमें भी हमें टोटल टाइम DT चाहिए। तो इसमें टोटल टाइम हम कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम T बोल देंगे या टर्न ऑन टाइम बोल दीजिए, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो आपको लैचिंग करंट और यहाँ पे होल्डिंग करंट आपको दे दी गई है, और यहाँ पे टर्न ऑन टाइम जो SCR को काम करा रहा है वो कितना दिया है? आपको दिया है टर्न ऑन के केस में 5 माइक्रो सेकेंड। ये आपको कितना दे दिया? 5 माइक्रो सेकेंड। चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं कि ओवरऑल टर्न ऑन अगर 5 माइक्रो सेकेंड होगा तो कैसे काम करेगा। जैसे पॉजिटिव सप्लाई देंगे, थायरिस्टर पहले आपका होगा फॉरवर्ड आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। उसके बाद जैसे ही आप गेट देंगे या एनोड सप्लाई बढ़ाएंगे, इसके बाद फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आएगा। तो एक लूप इस तरीके से लगेगा, एक लूप इस तरीके से लगेगा। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। रजिस्टर, ये इंडक्टर, ये 20 ओम, ये 0.5 हेनरी। ठीक है, और ये आपको कितना दिया? 5 किलो दिया है। यस, 5 किलो। तो 5 किलो ओम, और यहाँ पे सप्लाई कितनी है? सप्लाई आपके पास है यहाँ पे 100 वोल्ट।
तो चलिए हम लोग जब ये थायरिस्टर को काम कराएंगे कैसे काम करेगा, देखिए जैसे फॉरवर्ड वाइज देंगे तो एक बार इस तरीके से काम करेगा, एक बार इस तरीके से काम करेगा। तो वोल्टेज आपका 100 है, 100/5 कितना हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। तो इसमें करंट कितना चला गया 20 मिली एम्पियर, यानी कि हम बोल सकते आई इन अ 5 किलो ओम 100/5 किलो ओम, और ये आ गया आपके पास 20 मिली एम्पियर। अब आपसे बात की जाए अगर आई इन अ 20 ओम, तो आई इन अ 20 ओम कितना होगा, ये आर एल सर्किट की तरह काम कर रहा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है V/R 1 - e⁻t/टाउ। तो यहाँ पे V कितना है 100, R कितना है अगर आप ध्यान से देखो तो R यहाँ पे दिया है 20, 1 - e⁻t/ टाउ क्या होता है, टाउ होगा यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, या टाइम कांस्टेंट होता है L/R, यानी कि आपके पास हो गया 0.5/20, है ना 0.5/20। तो इसे आप कैंसिल पॉइंट हटाओगे नीचे 200 बन जाएगा, इसे कैंसिल आउट करोगे टाउ बराबर आएगा 1/40। तो इधर पे जैसे ही आप रखोगे 1/40 तो ये हो जाएगा 40t, कितना हो जाएगा 40t। तो ये आ गया आई इन अ 20 ओम। तो बात आती है कि इस थायरिस्टर में करंट कितना होगा, तो थायरिस्टर इसे हम IT बोल सकते हैं, या इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट होगी आपकी एनोड करंट फ्लो होगी। कौन सी करंट फ्लो होगी एनोड करंट। तो टोटल करंट ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 20 मिली एम्पियर के बराबर हो जाएगी। 20 मिली एम्पियर का मतलब 0.02 एम्पियर, ठीक है ना। तो एक करंट ये है, इसमें आने वाली करंट आपके पास ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे किसके बराबर होगी, जिसपे ये काम कर जाए, यानी कि थायरिस्टर एनोड करंट ग्रेटर होगा किससे, लैचिंग करंट से। इसका मतलब इसमें जो आपके पास करंट है एनोड करंट हम जिसे बोल सकते हैं, ये बराबर किसके आई इन अ 20 ओम प्लस आई इन अ 5 किलो ओम के बराबर होगी। तो यहाँ पर जो अपन को करंट दी गई है ओवरऑल वो कितने दी गई है, देखो यहाँ पर लैचिंग करंट कितना है, लैचिंग के बाद ही काम करता है, इसे हम लोग बोल देंगे 0.05 एम्पियर। कितना है 0.05 एम्पियर, यही तो आपकी लैचिंग करंट है, तभी तो एक काम करेगा। एनोड करंट बोल दीजिए लैचिंग करंट जिस पे एक काम करता, तो ये कितना है 0.05 बराबर, ये कितना दिया आई ना 20, ये दिया आपको, इसे कैंसिल करोगे तो ये कितना आया होगा, ये आएगा आपका 5 1 - e⁻40t। तो यहाँ पे रख देंगे आपका 5 1 - e⁻40t और प्लस आई ना 5 किलो ओम, 5 किलो ओम में कितना है 0.02, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 0.03 इक्वस टू ये 5 1 - e⁻40t, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पूरा, ये अपॉन ये नीचे चला जाएगा और फिर इसे 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर अपने पास टोटल t निकल के आएगा और ये t की वैल्यू निकल के आएगी, t बराबर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे बनेगा e⁻40t, e⁻40t बनेगा, ठीक है। और ये अपना कितना बन जाएगा, इसे आप रखोगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा क्योंकि -40t तो ये है और यहाँ पे 1 - 0.03/5 ऐसा कुछ बनेगा ना। देखिए ऐसे नीचे लाओगे 1 माइनस करोगे, है ना, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.994 समथिंग आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये इतना मिलेगा। और इसमें t इक्वस टू कितना आ जाएगा, ये लॉग बन जाएगा, t इक्वस टू -40t इक्वस टू लॉग बेस e 0.994, जैसे ई हटेगा एक्सपोनेंशियल इस साइड आएगा, एक्सपोनेंशियल से लॉग बेस ही हो जाएगा, -40 नीचे हो जाएगा और इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो इसमें आंसर आएगा अपने को 150 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये अपने पास आंसर मिल जाएगा 150 माइक्रो सेकेंड, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, इसे नोट करते जाना सब लोग, भाई स्क्रीनशॉट ले लेना इसका सब लोग, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग बैक करके इसको आराम से देख सकते हैं फिर से बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन 105। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के और गेट के क्वेश्चन से पुराने जो 2006 में आए हुए हैं, सोचिए आज 2021 हो गई है, यानी कि 16 साल हो गई हैं, तो 16 साल में डेफिनेटली आपको JEE में देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चन। अ वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट इज शोन इन द फिगर इफ द टर्न ऑफ टाइम ऑफ LCR, यानी कि टर्न ऑफ टाइम कितना दिया 50 माइक्रो सेकेंड, ठीक है भैया। सेफ्टी मार्जिन कितना दिया इसमें 2, व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेट मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर कम्यूटेशन, मतलब जब SCR टर्न ऑफ हो जाए पूरी तरीके से
तो ये टाइम क्या, इसमें कैपेसिटर कितना होगा, ये आपका पूछा गया। देखिए इसमें 2 थायरिस्टर लगे हैं, ये कैपेसिटर लगा। जो थायरिस्टर 2 लगे हैं इसके अनुसार एक T1 टाइम होगा, एक T2 टाइम होगा, जिसका T1 टाइम क्या होगा आपके पास R1C log बेस E और 2 ये होगा, ठीक है, R1C इस तरीके से। और ये थायरिस्टर जब इसमें काम कर रहा है, जब ये थायरिस्टर काम कर रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R2C बोल दीजिए, या इसे बोल सकते हैं हम लोग सेफ्टी मार्जिन इनटू टर्न ऑफ टाइम, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है टोटल। तो R1 कितना दिया, R1 इसमें रेजिस्टेंस कितना है 50 है, C हमें पता नहीं, और लॉग बेस 2 है, ये E बेस E के साथ 2, सेफ्टी मार्जिन आपके पास यहाँ पे दिया गया है 2, और ये टर्न ऑफ आपको दिया है 50 इंटू 10⁻⁶, इस तरीके से आपको दिया है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, C इक्वल्स टू ये लॉग 2 नीचे आ जाएगा, 50 इससे कैंसिल होगा, 2 इंटू 10⁻⁶ बचाइए, और ये नीचे आ गया लॉग बेस E 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.88 माइक्रोफेरेड, 2.88 माइक्रोफेरेड। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, आ रहा होगा अच्छे से। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। 106 क्वेश्चन देखिए, 106 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 106 में बोल रहा है अ ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ अ थायरिस्टर सोन गिवन फिगर, एक ट्रिगरिंग सर्किट दिया है, यानी कि यहाँ पे बी भी दे दिया गया है ना, बी भी दे दिया गया, यानी कि गेट के द्वारा सप्लाई जो हम दे रहे हैं ये कितना है 12 + -4। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये 2 वोल्टेज दिए गए, प्लस माइनस का मतलब प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, वी भी मैक्सिमम मिलेगा, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 वोल्ट। और मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 - 4 यानी कि आपको हो जाएगा 8 वोल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। थायरिस्टर रिक्वायर है गेट करंट आपको दे दिया गया, या इसे IV भी नाम दे सकते हैं, गेट करंट या IG लिख दो या IB भी लिख दो, जो भी। तो कितना हो गया ये आपको दिया है 10 मिली एम्पियर। द वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द थायरिस्टर टू टर्न ऑन रिलायबल अंडर द कंडीशन ऑफ BB वेरिएशन, यानी कि आपको क्या निकालना है इसमें R की वैल्यू निकालना है जिस पर ये थायरिस्टर पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूँ इसमें बहुत अच्छे से, कि यहाँ पर R हमें तभी मिलेगा जब BB की वैल्यू कैसी हो, मिनिमम हो, यानी कि BB अपॉन IB, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं B बराबर क्या होता, B बराबर IR होता है, तो R बराबर BB अपॉन IB होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है, जैसे ये स्विच कनेक्ट होगा तो यहाँ पे ये मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा यहाँ पे 8, और ये आपके पास करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, ठीक है, कितना है 10 मिली एम्पियर। तो आप इसे जब कैंसिल आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800, क्योंकि ये 10⁻⁻2 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो 800 ओम। दिस इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द फिगर शो द वोल्टेज अक्रॉस द पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस, ठीक है, कंडीशन दी गई है पावर सेमी कंडक्टर डिवाइस की, द करंट थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग द स्विचिंग ट्रांजिशन, ठीक है, इफ द ट्रांजिशन इज अ टर्न ऑन ट्रांजिशन और आ टर्न ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि इसमें एक टर्न ऑन हो रहा है या एक टर्न ऑन हो रहा है, एक ये टर्न ऑफ हो रहा है, ठीक है, 2 ट्रांजिस्टर, ये टर्न ऑन का है, ये आपको टर्न ऑफ का है, नीचे जा रहा है। व्हाट इज द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, तो दोस्तों एनर्जी लॉस क्या होगा, देखिए ये टर्न ऑफ और ऊपर को जा रहा है तो टर्न ऑन। एनर्जी का बेसिक फार्मूला अपने पास क्या होता है, एनर्जी का बेसिक फार्मूला होता है E बराबर इंटीग्रेशन पावर इंटू dt। तो जब टर्न ऑन टाइम की बात कर रहे हैं तो पावर इसमें क्या होगा VI, यहाँ पे होगा VI, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास dt, तो dt 1 टाइमिंग है, इसमें dt1 लिखा तो dt1 बोल देंगे, इसका मतलब हो गया BI इंटीग्रेशन ऑफ dt1, तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें DE1। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये बेसिक फार्मूला है, इधर पे 1/2 भी ले लेंगे, क्योंकि 1/2 RMS वैल्यू होती थी, BM/√2 IM/√2, तो 1/2 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे इतना आ गया। इसी प्रकार से हम लोग बात करें अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे अपने पास पावर 2 आएगी डिक्रीजिंग में, यहाँ पे पावर 1 थी, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी BI के रूप में होगा, तो ये 1/2 तो आ गया आपका, क्योंकि हम लोगों ने इसे RMS को मैक्सिमम के फॉर्म में लिखा, तो BI और dt2, तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 BI और T2। तो टोटल पावर की अगर टोटल एनर्जी की बात करें, एनर्जी लॉस्ट बोल रहा है, एनर्जी लॉस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो अपने पास यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या दिया, टर्न ऑन VI/2 T1 + T2 टर्न ऑफ BI/T1 + T2, इस प्रकार से अपन को दिया गया है। तब इसमें क्या होगा देखिए,
तो यहाँ पे लॉस टर्न ऑन की केस में होगा और यहाँ पे टोटल हो जाएगा अपने पास 1/2 BI/T1 प्लस 1/2 BI/T2। तो यहाँ पे हो गया 1/2 BI/T1 प्लस T2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, फॉर टर्न ऑन, ये ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 न्यू पेज पे देखिए। चलिए 108 हम लोग देखेंगे। थोड़ा डेंजर क्वेश्चन है बट बहुत अच्छे से हम लोग केयरिंग करेंगे इसकी और समझेंगे। ठीक है, देखिए 108 में क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, कैसे समझेंगे। देखिए एलसी सर्किट आपको दिया गया है जिसमें एल और सी की वैल्यू दे दी। ठीक है, हम इसको बना लेते हैं पहले कॉपी में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके का तीर बनने का मतलब स्विच कनेक्ट होगा, यानी कि शुरू में स्विच ओपन था, t=0 पर ये कनेक्ट होगा। ये आपको इंडक्टर दिया गया है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है जिस पर पोलैरिटी दे दी माइनस प्लस और ये 100 वोल्ट, यानी कि जैसे ही इसे चार्ज किया गया होगा 100 वोल्ट, अभी ये जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा, यानी कि अभी कनेक्ट किया तो ये चार्ज है 100 वोल्ट पर। ये इंडक्टर है, एल दिया गया है, ये कैपेसिटर था। दिया गया है क्वेश्चन में द इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर इज 0, यानी कि I 0 नेगेटिव आपको कितना दिया है 0, वाइल द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 100 वोल्ट, यानी इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना है 100 वोल्ट। और इनिशियल करंट आपको कितना दिया है इंडक्टर के अक्रॉस, ये आपको 0 दिया गया, यानी कि दो चीज़ें दे दी गई। आपको पता है जब भी ट्रांजिएंट की हम लोग बात करते हैं तो 0 नेगेटिव की जो कंडीशन होती है वो 0 पॉजिटिव के आपके बराबर होती। इसका मतलब BC 0 पॉजिटिव बराबर हो जाएगा BC 0 नेगेटिव और ये आपके पास होगा 100 वोल्ट। इसी प्रकार से इंडक्टर के अक्रॉस में जो भी पॉजिटिव में, यानी कि पॉजिटिव का मीन्स क्या है व्हेन द स्विच इज कनेक्ट, नेगेटिव का मतलब क्या है व्हेन द स्विच इज ओपन। तो जब स्विच कनेक्ट कर दिया जाएगा तब IL 0 पॉजिटिव IL 0 नेगेटिव के बराबर होता है तब भी, तो ये आपका 0 एम्पियर है। इसका मतलब वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस कुछ नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस जो था वही होगा। इसी प्रकार से करंट इंडक्टर के अक्रॉस जो था वही होता है 0 पॉजिटिव में। तो ये तो एक बेसिक कंडीशन है जो हमें पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्विच इज क्लोज एज t=0 द करंट I थ्रू द सर्किट इज, यानी कि I की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी हम लोग इसमें एक करंट फ्लो कराएंगे, जैसे स्विच कनेक्ट होगा तो एक करंट फ्लो होगा और अपने पास यहाँ पे I बराबर नॉर्मल फॉर्मूला होता है I बराबर V/Z। तो यहाँ पे अगर हम लाप्लास के फॉर्म में लिखें तो हम लोग इसे लिख सकते हैं IS बराबर ऊपर BS अपॉन नीचे हो जाएगा LS प्लस 1/CS। इस तरीके से एक नॉर्मली हम कैजुअली लिख सकते हैं। अगर इसको हम लाप्लास के फॉर्म में लिखें तो BS = आ जाएगा 100/S, 100/S। तो यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, यानी करंट I निकालना है जब इस पूरी तरीके से स्विच कनेक्ट हो गया। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इसमें, यानी कि इसकी वैल्यू है 100/S अपॉन इसमें एलसीएम लोगे तो आएगा LCS² प्लस 1/CS। S ऊपर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपने पास C, ऊपर क्या बन जाएगा ऊपर C के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास निकल के आ जाएगा यहाँ पर IS बराबर 100C क्योंकि S से S कैंसिल अपॉन नीचे आ गया LCS² प्लस 1, LCS² प्लस 1। LC हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे, IS= आपके पास आ जाएगा 100, जैसे LC आपने कॉमन लिया C से C कैंसिल, L बचेगा यहाँ पे आएगा S² प्लस 1/LC। इस तरीके का हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है वो हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए अंडर रूट, ये 100 है सॉरी ये L है, यहाँ पे S² प्लस इसे लिख सकते हैं हम 1/LC अंडर रूट में और इसका स्क्वायर। तो हम लोग इसे साइन के फॉर्म में फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, साइन 80 का लाप्लास होता है A/S² प्लस A², ऐसे कॉस 80 का होता है S/S² प्लस A²। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे
किसका, अगर एस स्क्वायर प्लस इसे ए स्क्वायर कहा जाए तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 1/√LC, और 1/√LC का ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे यानी कि ऊपर लिखा हमने 1/√LC और यहाँ पे लिख दिया हमने 1/√LC, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो आप देखेंगे ये पूरा एक फैक्टर बन जाएगा, ये 100 अपनी जगह, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल, तो आपके पास यहाँ पे L से L कैंसिल, तो इधर पे आएगा √C/L, और ये अपने पास बन गया 1/√LC अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1/√LC के स्क्वायर का ये पूरे का इस तरीके का हमें ये फैक्टर देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे कि इन्वर्स लाप्लास, तो आपके पास क्या मिलेगा, IT = 100√C/L, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ये काहे का फॉर्मूला बन गया, sin AT का, sin T/√LC या √1/√LC इंटू T, इस तरीका का यह एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे C आपको दिया गया है, C आपको दिया गया है, L आपको दिया गया है, और अपने पास आसानी से वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी दी गई, 1 मिली हेनरी, C की वैल्यू दी गई है 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो IT बराबर ये 100, और यहाँ पे √C की वैल्यू है 10 × 10⁻⁶, L की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1 × 10⁻3, और ये हो गई sin T/√LC। L कितना है, L आपके पास है 1 × 10⁻3, C कितना है 10 × 10⁻6, इस तरीके से। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा रख के, तो अपने पास मिल जाएगा 10 sin 10⁻⁴t, क्योंकि इस ये बचेगा आपके पास 10⁻⁻9 और 10⁻⁸ हो जाएगा, यहाँ पे 10 दिया और ये बाहर आएगा तो 10⁻⁴, ऊपर जाएगा 10⁻⁴। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 10⁻⁹, 10⁻8, ये भी बचेगा आपके पास 10 कितना, ऊपर जाएगा +3 -3 तो -3, और ये -2 बाहर आएगा, तो आपके पास 10⁻⁻1, और 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 10 आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर ही लोगे। तो दिस इज योर आंसर, चेक योर आंसर। तो आंसर इज 10 sin 10⁻⁴t, ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का 109 में क्या बोल रहा है, देखिए LC सर्किट ऑफ अ Q108 जो आपको दिया गया था वही है, उसमें चेंजेस किया गया है। इनिशियल करंट करेंगे 5 एम्पियर, इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इनिशियल कंडीशन दी गई है, इसमें LC की वैल्यू सेम है वही। आगे इसमें बोला है स्विच इज क्लोज एस टी इक्वल्स टू 0 इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इफ द फॉरवर्ड ड्रॉप इज नेग्लिजिबल, द टाइम टेकन फॉर द डिवाइस टर्न ऑफ इज। यानी कि इसमें क्या है, स्विच पहले से कनेक्ट था, अब स्विच कम्यूटेट करना है, कम्यूटेट मतलब स्विच को ओपन करना है। तो जैसे ही आपका स्विच ओपन होगा तो इसमें जो करंट थी, ठीक है, इसमें जो करंट थी वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 एम्पियर यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि हम बोल सकते कि 5 एम्पियर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका IT हो जाएगा। 5 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, IT करंट के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जो IT करंट इसमें फ्लो हो रही थी। तो 5 इक्वल्स टू IT कितना है 10, ये साइन 10⁻⁴t यहाँ पे हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे LC की वैल्यू से हम पूरा ये सॉल्व कर ही चुके, तो इसमें फोर्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये साइन इक्वल टू में 10⁻⁴t, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 10⁻⁴t इक्वल्स टू साइन 30, साइन 30 मीन्स होता है पाई/6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा t इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट होगा, t इक्वल्स टू पाई/6 इंटू 10⁻⁴। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, पाई/6 22/7 होता है, इसे कैलकुलेट कर लो। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा 52, ये लगभग आपके 0.452 ऐसे करके, और 10⁻⁻4, ठीक है। और इसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे ले जाएंगे तो आएगा 52 और 10⁻⁻6 तो माइक्रो सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 109 तक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। इसी तरीके से पूरे वीडियो देखते रहो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा कंप्लीट करा देंगे। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।